जय हिंद दोस्तों। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख द्वीप समूह। ये जो हम लोग पिछला टॉपिक पढ़े थे भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत, जो लास्ट हमारा ये टॉपिक बचा था तटीय प्रदेश और द्वीप समूह। तो पिछले वीडियो में तटीय प्रदेश के बारे में पढ़ लिए थे और इस वाले वीडियो में जो इसी के अंतर्गत द्वीप समूह है इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग द्वीप समूह को दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग ये होगा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप और दूसरा भाग ये होगा अरब सागर में स्थित द्वीप। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है और भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी में मौजूद जो द्वीप हैं उनको कहते हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप, और जो अरब सागर में मौजूद हैं उनको कहते हैं अरब सागर में स्थित द्वीप। तो ये पहले इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड कर दिए और अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप। इसके पहले ये जान लेते हैं कि द्वीप किसे कहते हैं। तो स्थल का वह छोटा भाग जो चारों ओर से जल से घिरा है उसी को द्वीप कहते हैं। और द्वीप समूह किसे कहते हैं, तो कई द्वीपों के ग्रुप को, यानी कि अगर आसपास कई सारे द्वीप मौजूद हैं तो कई सारे द्वीपों को मिला के एक द्वीप समूह बनता है। तो इस बंगाल की खाड़ी में स्थित जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख द्वीप समूह है। ठीक है ना। जो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। पहला पॉइंट तो आपका ये बन जाएगा। अब इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। यहाँ पर देखेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग ये 572 द्वीप हैं। और इसमें थोड़ा आप लोग ये भी जान लीजिए कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो ये किसका भाग है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह असल में ये आप जो यहाँ पे देख रहे हैं कि भारत और म्यांमार की सीमा पे ये आराकामयोमा पर्वत स्थित है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसी आराकामयोमा पर्वत का दक्षिणी विस्तार है। और जो आराकामयोमा पर्वत है ये किसका भाग है, तो आराकामयोमा पर्वत हिमालय पर्वत का भाग है। तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है या तो ये इस आराकामयोमा पर्वत का एक भाग है, ठीक है ना, या तो ये भी कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय पर्वत का दक्षिणी विस्तार है। ये दो पॉइंट आपके यहाँ से बन जाएंगे। अब इन अंडमान निकोबार में दो ग्रुप्स हैं। इसमें आपके एक ग्रुप है अंडमान द्वीप समूह का और दूसरा ग्रुप है निकोबार द्वीप समूह का। तो इस 572 द्वीपों में से जो अंडमान द्वीप समूह है इसमें इसके कुछ प्रमुख द्वीप हैं। अंडमान द्वीप समूह में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपर है लैंडफॉल द्वीप, उसके बाद है उत्तरी अंडमान, इसके नीचे है मध्य अंडमान, इसके नीचे है दक्षिणी अंडमान और इसके नीचे है छोटा अंडमान। और निकोबार द्वीप समूह में प्रमुख रूप से दो हैं, एक ये कार निकोबार और एक ये ग्रेट निकोबार। अब इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे उत्तरतम द्वीप है, यानी कि अगर ऊपर से देखा जाए कि सबसे उत्तरतम द्वीप कौन सा है तो ये इसमें है लैंडफॉल द्वीप। ये लैंडफॉल द्वीप इस अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरतम द्वीप है। इसके बाद ये जो है उत्तरी अंडमान है, फिर मध्य अंडमान, इसके बाद ये दक्षिणी अंडमान है। तो ये तो इसमें इतना हो गया। अब इन द्वीपों की कुछ कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि ये तो आपने अभी देख लिया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। लेकिन अगर आपसे हम बस इतना पूछें कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, द्वीप समूह नहीं, द्वीप समूह तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो ही जाएगा, लेकिन भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत जो मध्य अंडमान है, यहाँ पे देखेंगे लिखे होंगे हम, जो ये मध्य अंडमान है, ये मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। और भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो वो होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें आपका एक क्वेश्चन बनता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है सैडल पीक। और क्वेश्चन क्या पूछता है कि सैडल पीक किस द्वीप में स्थित है।
अंडमान निकोबार के किस द्वीप में सैडल पीक स्थित है, तो वो होगा उत्तरी अंडमान। जो सैडल पीक है ये स्थित है उत्तरी अंडमान द्वीप में। और अब इसके बाद जो अंडमान निकोबार की राजधानी है वो क्या है, तो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है, तो ये होगा दक्षिणी अंडमान। जो इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वो स्थित है दक्षिणी अंडमान में। इसके बाद ये आप देख रहे हैं कि लिखे हैं सेलुलर जेल। आप लोग एक नाम सुने होंगे काला पानी की सज़ा। जो भारतीयों को काला पानी की सज़ा दी जाती थी तो उनको इस अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में ही भेजा जाता था। तो इसमें जो सेलुलर जेल है वो इस अंडमान निकोबार के दक्षिणी अंडमान द्वीप में स्थित है। और जो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वो भी इस दक्षिणी अंडमान में ही स्थित है। अब एक चीज़ आप लोग ये देख लेंगे कि जो अंडमान निकोबार द्वीप है ये इस आराकामयमा पर्वत का या फिर जो पूरा हिमालय पर्वत है इसी का एक विस्तार है। यानी कि ऊपर आप लोग ये जो द्वीपों को देख रहे हैं, असल में ये कोई द्वीप नहीं है, ये इन पर्वतों की चोटियां हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये कुछ पर्वतों को हम इस प्रकार से बना दे रहे हैं कि ये कुछ ऐसे पर्वत हैं। अब इन पर्वतों को इतना हम जल से डुबो दे रहे हैं कि पर्वत का ये वाला जो भाग है ये जल से डूब गया। अब जल से डूबने के बाद अब ऊपर देखेंगे कि ये आपको जितना भाग दिख रहा है, अब ऊपर से देखने पे बाकी भाग इस पर्वत का तो डूब चुका है, लेकिन अब इन पर्वतों की ये जो ऊंची चोटियां हैं वो यहाँ पे द्वीपक रूप में दिखाई देंगी। तो इसी प्रकार से इसी तरह से द्वीपक रूप में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये इसी मतलब कि ये पर्वतों की ऊंची चोटियां हैं जो जिसका अन्य भाग जल से डूब चुका है। अब इस अंडमान द्वीप में देखते हैं कि ये जो दक्षिणी अंडमान है और छोटा अंडमान है तो इसके पास मतलब पास नहीं, इसके मध्य में डंकन पास या डंकन जलमार्ग स्थित है। ये क्वेश्चन पूछता है कि डंकन पास या डंकन जलमार्ग स्थित है किन दो द्वीपों के मध्य, तो वो होगा दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य। या फिर क्वेश्चन आप कैसे भी बनता है कि दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान किसके द्वारा अलग होते हैं, तो वो डंकन पास या डंकन जलमार्ग के द्वारा। अब देखेंगे कि ये जो पहला ग्रुप है अंडमान द्वीप समूह का और जो दूसरा ग्रुप है निकोबार द्वीप समूह का, तो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कितना डिग्री चैनल अलग करता है, तो वो होगा 10 डिग्री चैनल। इसमें आपके जो प्रश्न बनते हैं वो दो तरह से बनते हैं कि जो 10 डिग्री चैनल है वो किसको किसको अलग करता है। तो इसमें पहला आपका आंसर होगा कि अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से ये अलग करता है, या फिर अगर इसके अंदर देखा जाए तो ये छोटा अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। ठीक है ना। अब इसके बाद ये देखें कि निकोबार द्वीप समूह में जो दो प्रमुख द्वीप हैं कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, तो इसी ग्रेट निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट क्या है, तो ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि स्थित है ग्रेट निकोबार द्वीप में। अब यहाँ से और देखेंगे कि भारत की अगर मुख्य भूमि पर देखा जाए तो कोई भी ज्वालामुखी नहीं स्थित है। भारत में दो ज्वालामुखी हैं, एक जागृत है एक सुषुप्त है। तो जो दोनों ज्वालामुखी हैं वो इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत ही आते हैं। तो भारत में जो नारकोंडम एक ज्वालामुखी है, ये इस ज्वालामुखी का जो प्रकार है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है और जो बैरन है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये भारत में दो ज्वालामुखी हैं जो कि इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। तो ये तो हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में प्रमुख जानकारी। इसके बाद अब देखिए जो अगला द्वीप है, हाँ एक चीज़ इसमें और देखिए, आपको ऊपर यह दिख रहा होगा कोको द्वीप। ये जो कोको द्वीप है ये पहले भारत का हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में ये म्यांमार के पास है और म्यांमार ने इसको चीन को दे दिया है। तो इसमें हमें ये देखना है कि जो कोको द्वीप है ये भारत का तो है नहीं, तो कोको द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह से किसके द्वारा अलग होता है, तो कोको द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य एक चैनल है जिसका नाम है कोको चैनल। तो कोको चैनल के माध्यम से जो कोको द्वीप है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अलग होता है। अब आगे देखेंगे कि ये जो अगला द्वीप है
ये द्वीप है न्यू मुरे द्वीप। ये न्यू मुरे द्वीप को देखेंगे तो ये भारत और बांग्लादेश दोनों की सीमा पे ये स्थित है। न्यू मुरे द्वीप भारत बांग्लादेश दोनों की सीमा पर स्थित है, जिसके कारण न्यू मुरे द्वीप पर अधिकार को लेकर यहाँ पे विवाद चलता रहता है। भारत कहता है कि यह द्वीप हमारा है, बांग्लादेश कहता है कि यह द्वीप हमारा है, लेकिन चूंकि भारत बड़ा देश है तो इस पे इसी का अधिकार है। लेकिन विवादित ये है न्यू मुरे द्वीप की। बस आप लोग स्थिति ये जानेंगे कि न्यू मुरे द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य यहाँ पे स्थित है और इस पर अधिकार को लेके दोनों देशों के बीच में विवाद चलता रहता है। इसके बाद अब ये एक अगला द्वीप है। इस द्वीप का नाम है गंगा सागर द्वीप। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि गंगा सागर द्वीप किस नदी के मुहाने पर स्थित है। तो ये गंगा सागर द्वीप इस पश्चिम बंगाल के नीचे हुगली नदी के मुहाने पे स्थित है गंगा सागर द्वीप। तो बस आपको इसकी स्थिति और किस नदी के मुहाने पर स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पे गंगा सागर द्वीप ये स्थित है। इसके बाद अब जो ये अगला द्वीप है, इस द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप। तो व्हीलर द्वीप यहाँ पे जो राज्य है उड़ीसा, तो उड़ीसा के तट पर, और ये महानदी, तो उड़ीसा के तट पर महानदी के मुहाने पर स्थित है व्हीलर द्वीप। इस व्हीलर द्वीप का जो नया नाम है, इस व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। और इसी व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप पर भारत के जो मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, इस व्हीलर द्वीप पर मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर। अब इसी क्रम में अगला द्वीप को देखा जाए तो ये द्वीप है श्रीहरिकोटा द्वीप। तो श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो असल में जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ये एक झील में स्थित है। झील का यहाँ पे नाम है पुलिकट झील। झील का नाम है पुलिकट झील, और ये पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे है। यहाँ से तमिलनाडु और इसके ऊपर आंध्र प्रदेश है। तो इसी पुलिकट झील में ये श्रीहरिकोटा द्वीप है। लेकिन जो श्रीहरिकोटा द्वीप है वो किस राज्य के अंतर्गत आएगा, तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आएगा। तो श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील में स्थित है। इसकी विशेषता ये है कि भारत का जो अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, वो इसी श्रीहरिकोटा द्वीप में स्थित है। ठीक है ना, तो ये इसकी प्रमुख विशेषता है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील में स्थित है। अब इसके बाद देखेंगे इसके नीचे, तो ये है पंबन द्वीप। इस पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। तो ये पंबन द्वीप भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक ना, पंबन द्वीप भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और पंबन द्वीप की स्थिति अगर देखा जाए तो यहाँ पे पहले आप लोग देखे होंगे पिछली वीडियो में कि पाक जल संधि किसको किसको अलग करती है, तो ये श्रीलंका को भारत से अलग करती है पाक जल संधि या पाक जलडमरू मध्य। तो इसी पाक जल संधि के उत्तर में स्थित है पाक की खाड़ी, दक्षिण में है मन्नार की खाड़ी। तो ये जो पंबन या रामेश्वरम द्वीप है ये इसी मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ये पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे कि पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है और यह भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। पंबन द्वीप का दूसरा नाम रामेश्वरम द्वीप है। इस पंबन द्वीप का जो सबसे दक्षिणी भाग है इसका नाम है धनुषकोडी। ठीक है ना, तो ये तो अभी हमारा हो गया बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के प्रमुख द्वीप और द्वीप समूह। अब इसके बाद अगला वाला देखते हैं कि अरब सागर में स्थित भारत के जो प्रमुख द्वीप समूह हैं। तो अरब सागर में स्थित भारत का जो प्रमुख द्वीप समूह है तो ये है लक्षद्वीप समूह। अब ये लक्षद्वीप समूह को देख पा रहे होंगे कि जो लक्षद्वीप समूह है ये ऊपर से नीचे तक ये यहाँ तक पूरा इसका विस्तार है, यानी कि कई सारे द्वीपों में ये भी बटा हुआ है। इस लक्षद्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है ये है मिनिकॉय, और फिर इसके नीचे स्थित है मालदीव। ये मालदीव एशिया का सबसे छोटा द्वीपीय देश है। तो ये पूरा तो यहाँ तक है लक्षद्वीप, इसके नीचे है मालदीव। और इस
इसके बीच में आपको दिख रहा होगा ये 8 डिग्री चैनल। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है। तो इसके भी आपको दो आंसर मिलेंगे कि 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप समूह और मालदीव के मध्य स्थित है, या फिर इस लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत जो मिनिकॉय है तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के मध्य स्थित है, ठीक है ना। या तो लक्षद्वीप समूह और मालदीव के मध्य, या फिर लक्षद्वीप का जो दक्षिणतम द्वीप मिनिकॉय है इसके और मालदीव के मध्य स्थित है 8 डिग्री चैनल। और अब इसके बाद है ये 9 डिग्री चैनल, इसके बाद है 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल जो लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम द्वीप मिनिकॉय है इसको अलग करता है 9 डिग्री चैनल। तो इसमें 3 प्रमुख चैनल आपको याद करने होंगे, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और ये 10 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, 10 डिग्री चैनल कार निकोबार को छोटा अंडमान से, या फिर अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से ये अलग करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें तो हो गई। अब इसके बाद देखेंगे कि जो अगला द्वीप है ये द्वीप है वेलिंगटन द्वीप। तो वेलिंगटन द्वीप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कौन सा राज्य हो सकता है। तो यहाँ पे जो राज्य है केरल। वेलिंगटन द्वीप भारत के केरल में स्थित है और इस केरल में भी एक झील है। झील का नाम है वेम्बनाड झील। झील का नाम है वेम्बनाड झील। इस वेम्बनाड झील में ये वेलिंगटन द्वीप स्थित है, ठीक है ना। इस केरल में वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। इसमें एक बात और भी याद रखेंगे कि जो भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है वो नेशनल हाईवे कौन सा है, NH-47A। ये NH-47A भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है जो कि इसी वेम्बनाड झील में स्थित जो वेलिंगटन द्वीप है यहाँ पे मौजूद है। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 6 किलोमीटर है। तो वेलिंगटन द्वीप केरल में वेम्बनाड झील में स्थित है, ये आप लोग यहाँ पे इसको याद रखेंगे। इसके बाद और ऊपर अगर चलें इसी अरब सागर में तो महाराष्ट्र के तट पे आपको 2 प्रमुख द्वीपों को याद रखने हैं। एक तो ये एलिफेंटा द्वीप है जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत ही ये पड़ेगा। तो एलिफेंटा द्वीप को ऐसे याद रख लेंगे कि किस राज्य के अंतर्गत ये आएगा, तो महाराष्ट्र के। इसके बाद ये देखेंगे कि बहुत ही प्रमुख द्वीप है सालसेट द्वीप। जो सालसेट द्वीप है आप लोग ये नाम सुने होंगे मुंबई का। जो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, ये मुंबई इसी सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई के साथ थाणे का भी नाम सुने होंगे। तो मुंबई और थाणे ये 2 प्रमुख द्वीप इसी सालसेट द्वीप पर स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि मुंबई स्थित है किस द्वीप पर, तो ये स्थित है सालसेट द्वीप पे। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे कि मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। इसके बाद देखेंगे कि इसके ऊपर से अब ये गुजरात का हिस्सा आरंभ हो जाता है और ये 2 नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जहाँ अपने मुहाने पर गिरती हैं यहाँ पे कुछ द्वीपों का निर्माण की हैं। तो इन द्वीपों में जो प्रमुख द्वीप हैं इसमें ये हैं अलियावेट और खदियावेट। तो अलियावेट खदियावेट ये 2 प्रमुख द्वीप स्थित हैं यहाँ पे खंभात की खाड़ी में। और किन नदियों के मुहाने पर, तो ये नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पे अलियावेट खदियावेट ये द्वीप स्थित हैं। तो इस प्रकार से भारत के जो प्रमुख द्वीप समूह हैं उनको हम लोग 2 भागों में अलग अलग करके पढ़ लिए। तो 2 भाग ये बंगाल की खाड़ी वाला हो गया और ये एक अरब सागर वाला हो गया। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से थे, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है ना। इसके बाद ये न्यू मुरे द्वीप, गंगा सागर द्वीप, व्हीलर द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, बम्बन द्वीप, ये तो हो गए बंगाल की खाड़ी वाले द्वीप। और इसके बाद अरब सागर में हो जाएंगे तो ये होगा ये लक्षद्वीप समूह, इसी में ये मिनिकॉय द्वीप हो गया और ये वेलिंगटन द्वीप। इसके बाद एलिफेंटा द्वीप, सालसेट द्वीप, अलियावेट और खदियावेट द्वीप। तो ये भारत के प्रमुख द्वीप समूह यहाँ पे हो गए। और इसके बाद जो हमारा भारत का भौतिक प्रदेश है ये टॉपिक आज पूरा का पूरा समाप्त हो गया। और अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को वही सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी के वीडियो क्रम से ऐसे ही मिलते रहेंगे आप लोग। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।